कि रेप और लव जिहाद का बहुचर्चित मामला को लेकर जानकारी सामने आ रही है। मास्टरमाइंड फरहान के खाते में 51 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। फरहान के खाते में 2.5 साल में लाखों रुपए कहां से आए? पुलिस ने बैंक को पत्र लिखकर पैसे देने वाले का नाम पूछा है। आरोपी नबील के खाते में 7 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। आरोपियों के बैंक डिटेल की जानकारी पुलिस बारीकी से जुटा रही है। इस पूरे मामले में शुरू से ही फंडिंग का जिक्र हो रहा था। फंडिंग को लेकर आरोप भी लग रहे थे, बयान भी सामने आ रहे थे और अब सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। 51 लाख का ट्रांजैक्शन फरहान के खाते में मिला है। 2.5 साल में लाखों रुपए कहां से आए हैं, क्या स्रोत है, किसके जरिए आए हैं? अभी कई सवाल है जिनके जवाब सामने आना बाकी है। भोपाल में लव जिहाद पर सियासत गर्मा गई है। कहा है कि बीजेपी ने कि लव जिहाद बहुत गंभीर मसला है। लव जिहाद सुनियोजित षड्यंत्र है। हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कोई भी खबर नहीं होती इंटेलिजेंस के पास। लव जिहाद बहुत गंभीर मसला है और लव जिहाद केवल भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि लव जिहाद सुनियोजित षड्यंत्र है। टारगेटेड हिंदू बहन बेटियों को किया जाता है और उनको बहला फुसलाकर फेसबुक पर नाम बदलकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सांस होकर बड़े बड़े होटलों में चाय नाश्ता डिनर पार्टी करा के और हिंदू बनकर उनको फंसाकर फिर जब उनके वीडियो और ये सब बनाकर फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसके कारण कई बहन बेटियां तो सामने भी नहीं आती हैं। हिंदू समाज से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार के बलबूते पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि हिंदुओं को भी इस समस्या के समाधान के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा। मैदान में लव जिहादी मिले, ये लव जिहाद का मामला कब से चल रहा है। सरकार ने उसके लिए कानून बना दिए, लेकिन जब कोई मामले आए जो बेचारी लड़कियों ने जब आके एक्सपोज किया तभी सब चीज़ें आई। ये मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है। इस खबर पर और अधिक विश्लेषण बारीकी से करेंगे मेरे सहयोगी दीपक, लगातार बने हुए हैं। दीपक, 51 लाख का ट्रांजैक्शन, ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। पहले से ही ये शंका जाहिर की जा रही थी, ये बताया जा रहा था कि कहीं से फंडिंग हो रही है। अब ये जो सोर्स मिला है, जानकारी मिली है, इस पर जांच पड़ताल होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सियासतदान है वो भी इस पर बयानबाजी जमकर कर रहे हैं। जी बता दें कि इस पूरे मामले में सियासतदान जो है वो एक दूसरे को घेरते हुए कार्रवाई का दावा करते हुए तो नजर आ रहे हैं, पर प्रशासन पे भी जो सरकार में वो प्रश्न उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यही कि पुलिस का रवैया ढीला है, इसलिए इस तरीके के अपराधियों पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो वहीं जो विपक्ष है उसने भी प्रश्न उठा दिया कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है। यदि इस तरीके की गतिविधियां हो रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है कि वह बता सके और इसके ऊपर पहले से कार्रवाई की जा सके। इससे इतर हट के यदि हम बात करते हैं तो उस रिपोर्ट में जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो इनको फंडिंग हो रही थी वह जरूर अब सामने आ चुका है। 2 बैंक के अकाउंट सामने आए हैं जिसमें करीब 51 लाख रुपए की फंडिंग फरहान को की गई है। पिछले 2.5 से 3 साल में 51 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। यह पैसा किसका था, कहां से आता था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही। कौन उन्हें पैसे देने का काम करता था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उसके अलावा जो नबील है उसके खाते में भी 7 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुआ है। यदि यह घर से इतने संपन्न नहीं थे तो इनके पास इतने शान और शौकत के लिए, इतनी महंगी गाड़ियों के लिए, ये तमाम उनके लिए पैसे कहां से आते थे? यह सभी जो विषय है यही सब जांच का विषय है और इसी को लेकर लगातार सियासत भी देखने के लिए मिल रही है और इसी सब विषयों पर जांच भी किया जा रहा है, जिसे लेकर भोपाल सांसद तो साफ कह चुके थे कि यहां पर उन्होंने लव जिहाद की इंडस्ट्री खोल दिया है और तमाम अलग अलग जो है वह बयान देते हुए अलग अलग नेता नजर आए हैं। ठीक है दीपक, लव जिहाद का जो पूरा केस है मध्य प्रदेश में किस तरह दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या जांच हो रही है, आपने बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की जनता को समझा दिया है। जानकारी के लिए